Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do puzzles, okay, from the book Puzzle Mania, okay, and this is session 4 of this series, okay. So let's begin with the today's session. Okay, so here is the question and you are expected to solve it on yourself first and then you can view the solution, okay. Okay, so by now you must have completed the solution, so you can have a look at the solution, okay. So here is the question. First we'll read it out and we'll just jot down the information side by side and then we'll try to solve it, okay. So here it is said 9 persons A, B, C, D, E, F, G, H and I were born on the same date on 12th April, okay. On 12th April they are born, but in different years, in 1955, 1959, 1961, 1966, 1970, 1977, 81, 85 and 90, not necessarily in the same order, okay. Make all the calculations as on 12th April 2080, okay. तो हमें 2018 को कंसिडरेशन में लेके ही हमें सारा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और ये सब दिए हुए हैं इनके ईयर ऑफ बर्थ, जहां जब ये लोग जन्म लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम 2018 को लेंगे तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन ईयर्स को पहले हम जॉट डाउन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ कौन सा ईयर का रिस्पेक्टिव में कितना एज आएगा, ठीक है। सो 55, 59, 61, 66, 70, then 77, then 81, then 85 and then 90, okay, and here we'll write 2018, ठीक है, बिकॉज हमें 2018 से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हमें 2018 से कैलकुलेट करना और हमें पता है कि 1955 है तो हमारा कितना साल का गैप हो जाएगा, हमारा 63 इयर्स का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे बढ़ेंगे 55 से 59 मतलब 4 बढ़ रहा है, तो हम इसमें से क्या करेंगे 4 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार 2018 से कैलकुलेट हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 55 से 59 हमारा 4 साल बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम अगर 63 हमने पता कर लिया है कि हाँ ये 63 सही है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसमें से 4 माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो इट विल बी 59, ओके। अब यहाँ पे 2 बढ़ रहा है तो यहाँ से 2 माइनस कर लेंगे तो इट विल बी 57। अब यहाँ पे 5 बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम 5 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 52, ओके। यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 4 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 4 माइनस कर लेंगे तो इट विल बी 48। अब यहाँ पे 7 बढ़ रहा है, 7 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा 4 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 4 माइनस कर लेंगे तो इट विल बी 37। अब यहाँ पे हम 4 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे हम 4 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33, ओके। ये 37 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, 37 है, 33 हो गया। अब यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे हम 5 माइनस कर लेंगे तो इट विल बी 28, ओके। तो हमें सिर्फ पहला वाला का अच्छे से सही से फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले वाले का अगर एज हम सही से फाइंड आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बस हम जितना इधर बढ़ रहा है तो उतना उधर से हम माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारा एज जो है बहुत स्पीड में निकल जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है इसका इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, F's एज वाज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो F का एज बता रहा है, प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिख लेते हैं F जो है वो प्राइम नंबर एज है, ठीक है। इसका एज जो है वो प्राइम नंबर है, ओके ओके। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ओनली 2 पर्सन्स वेयर बॉर्न बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में 2 पर्सन्स बॉर्न हुए हैं, ठीक है। तो C और F के बीच में 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, ओके। और ये कौन ऊपर है कौन नीचे ये तो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या C से रिलेटेड है, C वाज एल्डर टू F, ठीक है। तो एल्डर वाला तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, नीचे की तरफ तो नहीं रहेगा, इसीलिए हम एरो मार्क ऊपर हम दे देते हैं, ठीक है, कि C इज एल्डर टू F, ठीक है। तो F जब भी होगा वो C के नीचे ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंफॉर्मेशन हमारे पास, B वाज 4 इयर्स ओल्डर टू H, ठीक है, मतलब B जो है H से 4 साल बड़ा है, ठीक है। इट इज H+4, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख लिया। नेक्स्ट इज H was equal to the number of persons born before H was equal to the number of persons born after A, ठीक है। तो अगर H को अगर हम कहीं पे कंसिडर करेंगे तो उसके अगर पहले जो बॉन्ड किए होंगे तो वो ऊपर की तरफ ही आएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं
कि नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर एच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर ए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे समझने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, डी वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर आई। ओके, तो डी वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर आई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, जी वॉज एल्डर टू डी। जी वॉज एल्डर टू डी। ठीक है, जी और डी का क्या पोजीशन है हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, अब हम इसको पुट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो है हमारा कि f इज अ प्राइम नंबर एज। जो f है उसका एज क्या है, वो प्राइम नंबर में होगा। ठीक है, तो ये जो हमने जो भी लिखा है, ये क्या लिखा है हमने, एज लिखा है। और ये जो भी है हमारा ईयर है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ईयर है आपका और ये 2018 के रिस्पेक्ट में हमारा एज है इसके नीचे। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट हम यहाँ से पता चल जाएगा कि एज क्या क्या है, कौन सा प्राइम हो सकता है। क्या 63 प्राइम है? नहीं। क्या 59 प्राइम है? हाँ, 59 प्राइम है। ओके, और 57 प्राइम है? नहीं। 52 प्राइम है? नहीं। 48 प्राइम है? नहीं। 41 प्राइम है? हाँ। 37 प्राइम है? हाँ, 37 भी प्राइम है हमारा। ठीक है, ओके। 33 प्राइम है? नहीं। 28 प्राइम है? नहीं। तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स आ गए, वो है 59, 41 एंड 37। ठीक है, ये तीनों हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, ओके। और क्या बोल रहा है, C और F के बीच में 2% का गैपिंग है। और F से रिलेटेड हमें तो इंफॉर्मेशन पहले भी दिया हुआ है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि C जो है F से क्या है, एजेड है, ज्यादा ओल्डर है। ठीक है, तो ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन है, B इज इक्वल्स टू H प्लस 4, मतलब B का एज है वो H से 4 साल ऊपर है। ठीक है, B का एज जो है 4 साल ज्यादा है H के एज से। ठीक है, और H के ऊपर जितने हैं H A के नीचे हैं। ठीक है, I D है, G D है। ठीक है, अच्छा, तो हमें दिख रहा है इंफॉर्मेशन क्या, कि यहाँ पे अगर इसको और इसको अगर हम लिंक करें तो हमारा कुछ तो एक आउटकम निकल सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम B यहाँ पे देखते हैं, B है, H है, इसमें भी H है। ठीक है, ओके, H है, A है। ओके, तो यहाँ से भी हमें एक आउटकम मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे H के बारे में क्या बताया जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन हमने मिस किया क्या? हाँ, H was elder to A। ठीक है, H is elder to A, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ये हमने मिस आउट कर दिया था। ठीक है, तो हमारा 3 इंफॉर्मेशन है, ये और ये। ठीक है, तो हम तीनों को क्लब कर सकते हैं। ठीक है, और एक आउटकम निकाल सकते हैं, I और D और G और D, इससे भी कुछ ना कुछ निकल जाएगा, क्योंकि ये भी इसमें D से ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अब हम पहला इंफॉर्मेशन को यूज करके देखते हैं, क्योंकि हमें कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें कहाँ से मिल सकता है, वो F से ही मिलेगा। ठीक है, और कहीं से हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो पहला अगर हम प्राइम लेते हैं, अगर हम F को लेते हैं, ठीक है, F को अगर हम 59 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम F को 59 एज्यूम करते हैं, और क्या बोल रहा है, F के ऊपर 2 C है, तो ऊपर जाएंगे तो कहाँ, कोई तो जगह बचता नहीं है। सो ये वाला पॉसिबिलिटी जो हमने लेके चल रही है तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉसिबिलिटी हम क्या ले सकते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं F को 41 पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और F के ऊपर 2 है, मतलब 2% बचे हुए हैं, तो 1, 2 और C यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। तो ये दोनों तो हमने यूज कर लिया, F और C वाला तो यूज कर लिया। और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है, हाँ, क्योंकि 37 भी है ना, तो एक बार F को हम 37 पे एज्यूम करते हैं, तो C हमारा कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। ठीक है, ओके। अब बोल रहा है B इज इक्वल्स टू H प्लस 4। ठीक है, और H इज ओल्डर देन A। ठीक है, इज एल्डर देन A, एंड H के ऊपर जितना है A के नीचे इतना है, तो इसको तो बाद में यूज करेंगे। H जो है A के ऊपर है और B इक्वल्स टू H प्लस 4, मतलब B और H के बीच में 4 का गैपिंग है। तो हम देख लेते हैं कि किन दोनों पर्सन के बीच में 4 एज का गैपिंग है। तो 63 और 59 के बीच में 4 का गैपिंग है, हाँ है। 59 और 57 के बीच में 2 का गैपिंग है। 7 और 2 के बीच में 5 का गैपिंग है। 2 और 8 के बीच में हमारा 6 का गैपिंग होगा। 8 और 1 के बीच में 6 का है। 1 और 7 के बीच में 6 का है। 7 और 3 के बीच में 4 का है, और 7 और 3 के बीच में 4 का है। एक यहाँ पे हमें मिल रहा है 4 का डिफरेंस। ठीक है, और एक 3 और 8 के बीच में हमारा 5 का गैपिंग है। ठीक है, तो 2 जगह हमें मिलता है, एक है ये 37 और एक ये है हमारा 63 और 59 और
37 और 33, यहाँ पे 4 का हमें गैपिंग दिख रहा है, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है क्या कि b इज इक्वल्स टू h प्लस 4, ओके, b इज इक्वल्स टू h प्लस 4, ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों तो ऊपर नीचे ही होगा, तो अगर हम h को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो h तो ऊपर आएगा, h को अगर हम यहाँ कंसिडर करेंगे तो b कहाँ आएगा हमारा, सॉरी b को अगर हम यहाँ कंसिडर करेंगे तो h का पोजीशन हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, 37 और 41 में जो 4 का गैपिंग हमें दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी f है, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम सेकंड केस में भी देखते हैं, अगर जहाँ पे हमने f को 37 पे लेट किया, तो यहाँ पे भी हम h और b को हम बैठा नहीं सकते हैं साथ में। इसका मतलब कि ये वाला जो 4 का डिफरेंस है, ये वाला कोई काम नहीं आएगा हमें। तो इसका मतलब b और h का पोजीशन तो फिक्स हो गया, b और h यहीं पे आएंगे और तो कहीं नहीं आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन को यूज कर लिया, और एक h और a है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, अब इसको देखते हैं, h जो है इज एल्डर टू a एंड h के ऊपर जितना है a के नीचे उतना है, ठीक है। तो h के ऊपर कितने हैं, 1 है, तो a के नीचे कितना आएगा, 1 आएगा, तो मतलब ये पोजीशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी a यहाँ पे आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और h जो है इज एल्डर टू a, ये भी हमारा हो जा रहा है, ठीक है, तो हमारा सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, i इज बॉर्न जस्ट बिफोर d, ठीक है, मतलब i जो है ओल्डर है, ठीक है, d से, और i d जब भी आएगा तो साथ में आएगा, तो एक ही पोजीशन खाली दिख रहा है i और d के लिए, वो है ये वाला, ठीक है। id को यहाँ बैठा सकते हैं और तो कहीं नहीं बैठा सकते हैं, id को एक साथ और कहीं बैठा सकते हैं यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी में, हाँ, i को और d को यहाँ बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल रहा है, g इज अबव d, मतलब g जो है ओल्डर है d से, तो g यहाँ पे तो कहाँ बैठेगा, d यहाँ पे है ना पोजीशन हमारा, तो g कहाँ बैठा हो गया, g तो कहीं यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं। अच्छा d यहाँ पे कहाँ है, d यहाँ पे है, g के लिए पोजीशन खाली है, हाँ ये वाला खाली, इसका मतलब कि ये जो पॉसिबिलिटी हमने लिया था ये गलत है और ये वाला सही है, ठीक है। और एक पर्सन और हमारा बच जाता है नीचे में, तो कौन सा पर्सन मिसिंग है, वो हमारा e मिसिंग है, ठीक है। तो सारे कंडीशंस जो है हमारे इस पॉसिबिलिटी में सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स वेर बॉन्ड बिटवीन डी एंड ई, तो डी और ई के बीच में कितने पर्सन्स बैठे हुए हैं, देखिए 2 पर्सन्स है, एफ एंड ए है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 2 पर्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एच एंड जी, एच और जी का एज के बीच में क्या डिफरेंस है, तो एच है आपका 59 और जी है आपका 57, मतलब 2 साल का गैप है, ठीक है, तो इट इज 2 इयर्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स वेर एल्डर टू जी, जी से एल्डर कितने लोग हैं, तो यहाँ पे बी और एच एल्डर है, मतलब 2 पर्सन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 पर्सन्स, ओके। और नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स वेर बॉर्न बिटवीन सी एंड आई, सी और आई के बीच में कितने लोग जन्म लिए हैं, ठीक है, तो सी और आई के बीच में कितने लोग हैं, कोई भी नहीं है, नन, ठीक है, सो इट विल बी नन, ओके। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज ई बॉर्न, ई कौन से ईयर में बॉर्न हुआ है, तो ई हमारा किस ईयर में बॉर्न हुआ है, इट इज इन 1990, ठीक है, तो ये ई जो है ये 1990 में बॉर्न हुआ है, ओके। सो ये हमारा पजल कंप्लीट होता है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, फ्लैट एंड फ्लोर से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसके आप बना लीजिए, पॉज करके सेशन को आप इसको पहले बनाइए एंड देन यू कैन लुक एट द सॉल्यूशंस, ओके। ओके, बाय नाउ यू मस्ट हैव सॉल्व्ड दिस पजल, ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले से ही 2 डायग्राम पॉसिबिलिटी के लिए हमने लेके रख लिए, ठीक है। तो क्या क्या बोल रहा है पहले इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इन अ 3 फ्लोर्ड बिल्डिंग देयर आर 3 फ्लोर्ड नंबर 1 to 3, ठीक है, फ्लोर 3 है, मतलब कि आपका क्या होगा, आपका 3, 2 and 1, ओके, सिमिलरली 3, 2 and 1, 3 फ्लोर्स है। और क्या बोल रहा है, ईच फ्लैट on one floor is one above the other of other floors flat such that flat 1 of first floor is just below the flat 1 of second floor and so on, तो ये तो है ही, बिल्कुल सही बात है। अभी आगे क्या है, flat 1 of the leftmost flat, flat 1 of the leftmost flat and flat 3 is the rightmost flat, मतलब कि अगर ये तो फ्लोर की बात हो गया, तो फ्लैट क्या होगा हमारा,
फ्लैट हो जाएगा हमारा 1 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट 1 को बोल रहा है इट इज द लेफ्ट मोस्ट, एंड फ्लैट 3 जो है राइट मोस्ट, मतलब ये ऐसे होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नंबरिंग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज द फर्स्ट फ्लोर एंड द टॉप मोस्ट इज द थर्ड फ्लोर। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। इन ईच फ्लैट डिफरेंट पर्सन्स लिव एंड ओवरऑल 2 फ्लैट्स आर वेकेंट। अच्छा, यहाँ पे 2 फ्लैट्स वेकेंट है, 2 वेकेंट है। ठीक है, तो इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, एफ एंड ए लिव ऑन द सेम फ्लोर। अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो हम इसको पहले इंफॉर्मेशन को भी हम साइड बाय साइड लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, एफ एंड ए लिव ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, तो एफ एंड ए हमारा सेम फ्लोर पे है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, बोथ द वेकेंट फ्लैट्स आर कंसेक्यूटिव फ्लोर्स। ठीक है, तो जो वेकेंट फ्लोर है वो क्या है, फ्लोर के बारे में बोल रहा है ना, बोथ द वेकेंट फ्लैट्स आर ऑन कंसेक्यूटिव फ्लोर्स। ठीक है, तो दोनों फ्लैट जो है कंसेक्यूटिव फ्लोर से, मतलब कि ऐसे होगा, वेकेंट एंड वेकेंट ऐसे दिखेगा हमें। ठीक है, जब भी दिखेगा तो ओके। नेक्स्ट क्या है, द बॉटम मोस्ट, सॉरी कहाँ गया, B lives on the floor immediately above the floor on which G lives। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि B जो है, ठीक है, तो B lives on the floor immediately above the floor on which G lives। ठीक है, तो G के फ्लोर के ऊपर B का फ्लोर है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इमीडिएटली अबव है। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है क्या, कि इट इज इमीडिएटली अबव। ओके, अब क्या बोल रहा है, E lives in a flat immediate right of B's flat। तो E जो है वो B फ्लैट के इमीडिएट राइट में रहता है। ठीक है, ये इमीडिएट राइट में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हमने इसको लिख लिया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, C lives in on an odd number floor। तो C जो है वो कहाँ पे है, ऑड फ्लोर पे है। ठीक है, एंड इन एन ऑड नंबर्ड फ्लैट। अच्छा, ऑड फ्लैट में भी बैठा है, ऑड फ्लैट। ठीक है, तो ये ऑड नंबर फ्लोर भी है एंड ऑड नंबर फ्लैट भी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, डी एंड सी लिव ऑन द सेम फ्लोर। तो डी एंड सी सेम, क्या लिखा है, फ्लोर लिखा है। डी एंड सी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। और क्या है, बट नॉट इन एडजेसेंट फ्लैट्स। ठीक है, तो इसमें एक और चीज क्या लिखा हुआ है कि इट इज नॉट इन एडजेसेंट फ्लैट्स, मतलब कि बीच में एक गैप होगा, ये तो अंडरस्टूड है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डी लिव्स इन अ फ्लैट इमीडिएटली बिलो द बीज फ्लैट। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि डी जो है वो किस फ्लैट में रहती है, इमीडिएटली बिफोर बी का फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट है। ओके, एंड एज फ्लैट इज एडजेसेंट टू वेकेंट फ्लैट। ठीक है, मतलब कि ए एंड क्या है, वेकेंट, ए एंड वेकेंट जो है फ्लैट जो है वो एक साथ होगा। ठीक है, वेकेंट फ्लैट है ये। ठीक है, चलिए, तो हमने सारा इंफॉर्मेशन तो हमने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से शुरू किया जाए, इसको पहले सोचना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि एफ एंड ए सेम फ्लोर पर रहते हैं, तो कौन से फ्लोर पर रहते हैं ये क्लियर नहीं है, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। वेकेंट वाले जो है कंसेक्यूटिव फ्लैट्स में रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी अभी हम यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी फ्लोर इज जस्ट अबव जी फ्लोर। ठीक है, तो ये भी हम इंफॉर्मेशन अभी यूज नहीं कर सकते हैं। क्या है, बी के इमीडिएट राइट में ई है, ई फ्लैट पे बैठता है। ठीक है, तो बी के इमीडिएट राइट में ई बैठेगा। ठीक है, तो ये भी अभी हम यूज नहीं कर सकते। अब क्या बोल रहा है, C lives on an odd number floor and odd number flat। ठीक है, तो C का पोजीशन हमें मिल सकता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, D and C are on the same floor and adjacent flats। ठीक है, they are not in the adjacent flats but they are on the same floor, ये कह रहा है। ठीक है, तो हम
इसको और इसको तो यूज कर सकते हैं क्योंकि डी एंड सी है और सी यहाँ पे है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है इन्फॉर्मेशन, बी फ्लैट इज जस्ट अबव डी फ्लैट, और डी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये तीनों जो है हमारा इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये और ये तीनों हमारा इंटरकनेक्टेड है और इसी से हमें कुछ ना कुछ एक फ्रूटफुल आउटकम मिल रहा है, ठीक है। तो सी का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि सी तो बताया कि इट लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एंड ऑड नंबर फ्लैट। तो ऑड नंबर फ्लोर एंड ऑड नंबर फ्लैट कितने हैं हमारे, 4 होंगे। एक होगा 1 1 होगा, एक होगा 1 3 होगा, एक होगा 3 1 होगा और एक होगा आपका 3 3 होगा, ठीक है। तो पहले हम कंसिडर करते हैं सी को 1 1 पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड नंबर फ्लोर एंड ऑड नंबर फ्लैट, और दूसरा को हम कंसिडर करते हैं 1 3 पे, जहाँ पे सी आएगा, ठीक है। ओके, और अगर हम इसको देखते हैं किया कि एक हमारा 4 टोटल पॉसिबिलिटी बनेंगी, और यहाँ पे अगर हम सी को यहाँ पे लेट कर सकते हैं एंड एक बार सी को हम यहाँ लेट कर सकते हैं, ठीक है। यही 4 तो पॉसिबिलिटी बनेगा, मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है डी एंड सी आर ऑन द सेम फ्लोर, ठीक है। डी एंड सी जो है सेम फ्लोर पे है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि डी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बी फ्लैट इज जस्ट अबव डी, ठीक है। और हमने पता है कि सी जिस फ्लोर पे रहेगा तो उसी फ्लोर पे डी रहेगा, ठीक है। तो अगर हम सी को यहाँ कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और डी को तो फिर हमें यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जब हम डी को यहाँ लेंगे तो बी को हमें ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि इमीडिएटली अबव है, ठीक है, फ्लैट के। तो क्या ये वाला सी का कंडीशन हमारा सफाइस कर पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये वाला पॉसिबिलिटी जो है वो गलत है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सी जो है कहीं भी आपका थर्ड फ्लोर एंड थर्ड फ्लैट पे कहीं पे भी नहीं रहेगा, या थर्ड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लैट पे भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब सी कहाँ पे आएगा आपका, यही दो पोजीशन है जहाँ पे आएगा, सो दिस इज फिक्स्ड, ठीक है। ये सी का पोजीशन फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो डी कहाँ पे आएगा, डी हमारा यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों जो है एडजेसेंट फ्लैट पे नहीं रहते हैं बट सेम फ्लोर पे रहता है, तो डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डी फ्लैट के ऊपर जस्ट बी फ्लैट है, तो डी फ्लैट के ऊपर जस्ट बी फ्लैट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डी के ऊपर जस्ट बी ले लिए हम, ठीक है। ओके, तो हमारा ये तीनों जो है हमारा इंफॉर्मेशन यूज हो चुका है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें से हमने दो पॉसिबिलिटीज भी हमने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। अब क्या है देखते हैं, एक लिखा हुआ है कि आपका वेकेंट है आपका, ठीक है, और एफ एंड ए सेम फ्लोर पे रहता है, एफ एंड ए सेम फ्लोर पे रहेंगे और वेकेंट वेकेंट ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है। ओके, और बी फ्लोर एंड जी फ्लोर सेम है, मतलब बी फ्लोर जो है वो जी फ्लोर के ऊपर है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी तो हम यूज कर सकते हैं ना। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि बी के इमीडिएट राइट में ई है, तो अगर हम बी को यहाँ पे अगर हमने लिया है तो इसके इमीडिएट राइट में ई कहाँ आएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा गलत है, ठीक है। तो इसमें हम ले सकते हैं बी के इमीडिएट राइट में ई को यहाँ तो लेट कर सकते हैं, ठीक है। और यही एक पॉसिबिलिटी बच रहा है और तो कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये सही है और इसको हमने यूज कर लिया है। अब क्या बोल रहा है, बी फ्लोर है इज अबव जी फ्लोर, तो बी फ्लोर जो है, बी का फ्लोर कौन सा है, नंबर 2, और जी का फ्लोर बोल रहा है उसके जस्ट इमीडिएटली बिलो है। तो फ्लोर बोला है, फ्लैट नहीं बोला है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्लोर मेंशन किया है, फ्लैट मेंशन नहीं किया है। तो मतलब कि फ्लोर है तो ये इसके नीचे जी को यहाँ पे लेंगे तब भी तो वो इमीडिएटली बिलो ही रहेगा ना बी के, ठीक है। आई गेस समझ में आ रहा होगा कि जी यहाँ पे क्यों है और इससे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि फ्लोर के बारे में बात हो रहा है, फ्लैट के बारे में बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास कि अगर देखें तो हम इसको एक साथ पुट अप कर सकते हैं कि वेकेंट और वेकेंट वाला जो है वो वेकेंट फ्लैट जो है वो एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, कंसेक्यूटिव पे, ठीक है। तो दो वेकेंट के लिए हमें पोजीशन यही दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे वेकेंट ले लेते हैं और इसको यहाँ पे वेकेंट ले लेते हैं, और तो कोई पोजीशन नहीं बचेगा, इसको भी हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एफ एंड ए सेम फ्लोर पे रहता है, मतलब एफ एंड ए जब भी आएगा तो यहाँ पे रहेगा। और एक इंफॉर्मेशन क्या है कि ए के एडजेसेंट में वेकेंट फ्लैट है, मतलब ए को हमको यहीं पे लेना पड़ेगा, ठीक है, और एफ तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, एफ एंड ए सेम फ्लोर पे आ गया और ए के बगल में वेकेंट आ गया, ठीक है। तो इससे हमने सारे जो हमारा जो इंफॉर्मेशन है सबको हमने यूज कर लिया है, ठीक है, एंड वी हैव गॉट अ राइट सॉल्यूशन। ओके, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द गिवन वन लिव्स इन फ्लैट नंबर 2। तो फ्लैट नंबर 2 में कौन कौन रहते हैं, ठीक है। तो बी डी ए दिया हुआ है,
तो BDA में से कौन है, फ्लैट 2 ये वाला हुआ ना हमारा, तो BDA, तो सिर्फ A ही तो आ रहा है हमारा, ठीक है। तो A आ रहा है, तो इसका मतलब A आ रहा है, मतलब A कहाँ पे है आपका, 3 नंबर पे है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा, ओनली 3, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, E लिव्स इन अ फ्लैट डैश, ठीक है। तो E लिव्स इन अ फ्लैट कहाँ पे रह रहा है देख लेते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन है, इमीडिएटली नेक्स्ट टू वेकेंट फ्लैट। तो E क्या वेकेंट फ्लैट के नेक्स्ट में है, हाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और तो कुछ देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इसमें ऑल और ऑल वाला या दो ऑप्शंस को मिला के देने वाला तो कुछ है नहीं, मेंशन नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो लिखा हुआ है F लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो F इज इन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, C लिव्स इन फ्लैट नंबर 1, C लिव्स इन फ्लैट नंबर 1, नहीं, C फ्लैट नंबर 1 में नहीं है, C फ्लैट नंबर 3 में है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, वेकेंट फ्लैट्स आर नंबर्ड 3। हाँ, तो देख रहे हैं कि वेकेंट फ्लैट जो है नंबर 3 में ही तो लाइक कर रहा है, यहाँ पे तो लाइक कर रहा है, 3 में ही तो लाइक कर रहा है, ठीक है। सो हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट सही है और 3 सही है, सेकंड रॉन्ग है। तो 1 एंड 3 के लिए कौन सा हमारा ऑप्शन है, बोथ 3 एंड 1। ओके, तो ये बोथ 3 एंड 1 हमारा सही होगा, ठीक है। सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.